नाउ दिस इज पावर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, क्योंकि अमेरिका ने कुछ समय पहले जिस चबाहर पोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगाने की ठानी थी, अब अमेरिका ने अपने 2 कदम पीछे ले लिए हैं और डिसाइड किया है कि इंडिया के चबाहर पोर्ट को सैंक्शन वेवर कंटिन्यू दिया जाएगा। अब आप कहोगे कि ये चीज़ तो अमेरिका ने डिसाइड की है ना, तो फिर ये इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर कैसे दर्शाता है? बेसिकली अमेरिका ने इसे डिसाइड नहीं किया, बल्कि भारत ने अमेरिका के ऊपर प्रेशर लगाया है ताकि अमेरिका इस पोर्ट को सैंक्शन वेवर दे। क्योंकि पिछले कुछ समय में आप लगातार घटनाओं को देखना, सबसे पहले अमेरिका ने चबाहर पोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगाने की सोची, उसके बाद में बगराम एयरबेस भारत को ऑफर किया गया, अमेरिका डरा। ठीक उसी समय पे चाइना के साथ में जो ट्रेड वॉर था उसके अंदर अमेरिका को 2 कदम पीछे लेने पड़े और अमेरिका को ये बात अब क्लियरली समझ में आ रही है कि चाइना को इस रीजन में काउंटर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर इंडिया ईरान और अफगानिस्तान से हट जाता है तो अमेरिका की प्रेजेंस तो इन 2 देशों में ऑलरेडी नहीं है, तो ये एक रीजनल डी स्टेबलाइजर हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में इंडिया की प्रेजेंस इन दोनों देशों में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अमेरिका के लिए भी। और इसी कारण से अमेरिका ने यहाँ पर सैंक्शन वेवर प्रोवाइड किए हैं और अमेरिका को इन सारी बातों का रियलाइजेशन इंडिया के द्वारा ही कराया गया है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे बेसिक से आपको मैं बताता हूँ, साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो बेसिकली आप अगर ईरान को देखोगे तो ईरान के अंदर ना यहाँ पर आपको चबाहर पोर्ट दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान के अंदर आया हुआ है। और ये जो पूरा इंडियन ओशन है या कहूँ अरेबियन सी वाला रीजन है, यहाँ पर ईरान का एकमात्र पोर्ट चबाहर पोर्ट ही है। और इसी चबाहर पोर्ट का एक्सेस 10 साल के लिए भारत को दिया गया था, जहाँ पर शहीद बेहेस्ती टर्मिनल को इंडिया के इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जाना था। और इस पोर्ट को अगर एक बार इंडिया डेवलप करता तो उसके बाद में भारत को यहाँ पर से अफगानिस्तान का भी डायरेक्ट एक्सेस मिलता, उसके साथ में सेंट्रल एशिया का भी एक्सेस मिलता और इसी चबाहर पोर्ट के जरिए हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर को भी चलाते। ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था। अब हुआ कुछ ऐसा कि पिछले साल ईरान ने भारत को एक्सेस दिया और भारत को मंजूरी दी कि आप इस पोर्ट को डेवलप कर सकते हो। 2018 से ही हम इस पोर्ट का यूज़ कर तो रहे थे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 2018 से ही ईरान से काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं और ईरान के ऊपर JCPOA हटने के बाद से सैंक्शंस कंटिन्यू हैं। ऐसी कंडीशन में ईरान के एनर्जी सेक्टर वगैरह के ऊपर वाइड स्प्रेड सैंक्शंस हैं, पर चबाहर पोर्ट के ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया गया था। 2018 से लगभग हर वर्ष इस सैंक्शन को हटा दिया जाता है चबाहर पोर्ट से, यानी कि चबाहर पोर्ट के ऊपर ऑफिशियली मैं कहूँ तो सैंक्शन वेवर दिया जाता है। अब बात आती है कि अमेरिका ये सैंक्शन वेवर करता क्यों है, तो बेसिकली देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको पाकिस्तान दिखाई देगा और पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है और ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अमेरिका की ग्लोबल हेजीमनी के ऊपर थ्रेट है और अमेरिका इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना चाहता है। अगर इंडिया की प्रेजेंस चबाहर पोर्ट पे नहीं होगी तो ग्वादर पोर्ट ही चलेगा और अगर ग्वादर पोर्ट चलेगा तो ये सक्सेस होगी चाइना की, जो अमेरिका नहीं चाहता। दूसरी तरफ अमेरिका भी चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड जाए। इन्हीं चीज़ों के लिए अमेरिका हर साल यहाँ पर सैंक्शन वेवर देता था, यानी कि अमेरिका का कहना क्लियर था, लेट इंडिया स्टे इन ईरान, इट हेल्प कंटेन चाइना एक्सपांशन एंड कीप सेंट्रल एशिया ओपन फॉर द वेस्टर्न ट्रेड। बट इस साल अमेरिका ने सोचा इंडिया के साथ अपने रिलेशन खराब हो रहे हैं, इस कारण से इस सैंक्शन वेवर को हटा देना चाहिए। और सैंक्शन वेवर अगर चबाहर पोर्ट से हटता तो बेसिकली चबाहर पोर्ट को जो हम लोग डेवलप कर रहे थे उसके लिए लोन वगैरह चाहिए, उसके लिए इंश्योरेंस चाहिए, वो हमको नहीं मिल पाता। बैंकिंग सर्विस इस पोर्ट के ऊपर कंटिन्यू नहीं होती और जो शिपिंग लाइंस है उनको जो इंश्योरेंस वगैरह चाहिए होता है ना, वो भी नहीं मिल पाता और वेस्टर्न शिपिंग लाइन यहाँ पे ऑपरेट भी नहीं करती, जिसकी वजह से चबाहर पोर्ट एक बड़ा फेलियर हो जाता।
इसी कारण से भारत को एक बड़े इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि चबाहर पोर्ट हाथ से जाता तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो दिलाराम, हज़ारांज, यहाँ पर हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं वो भी भारत के हाथ से चले जाते, क्योंकि हम डायरेक्ट अफ़गानिस्तान इस रीजन से नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसकी वजह से पीओके के अंदर से भारत को एक्सेस नहीं मिल पाता। इसी वजह से हमको चबाहर पोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और इसी वजह से भारत ने यहाँ पर बड़ी रणनीति खेली। सबसे पहले तो अफगानिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन इंप्रूव हो रहे थे, इसी कारण से अफगानिस्तान ने भारत को ऑफर दिया कि हम आपको बगराम एयरबेस दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही बगराम एयरबेस है जहाँ से अमेरिका ने अपने बोरिया बिस्तर बांधे थे और अमेरिका का ये सबसे इम्पॉर्टेंट एयरबेस हुआ करता था तालिबान के आने के पहले। 2021 के अंदर नाटो की फोर्सेस को इसी बगराम एयरबेस को खाली करना पड़ा था और जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं और इवन उनका जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था उस समय से ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कह रहे थे कि मैं बगराम एयरबेस को वापस लेके आ जाऊंगा। तालिबान ने साफ मना कर दिया कि अमेरिका को तो हम बगराम एयरबेस देने से रहे, पर बगराम एयरबेस यहाँ पर भारत को मिल सकता है। अब इसी के समय पे एक और पैरेलली राजनीति चल रही है। राजनीति ये चल रही है कि अमेरिका का एक मेजर दुश्मन उभर के आ रहा है चाइना जो कि अमेरिका का एक मेजर दुश्मन है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है नेगोशिएशन में भी और बाकी चीज़ों में भी। इसी कारण से रिसेंटली जो ट्रेड वॉर वापस से चाइना और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ था उसके अंदर अमेरिका को ही घुटने टेकने पड़े। अभी आप रिसेंटली देख सकते हो शी जिनपिंग और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग हुई उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर शी जिनपिंग इतने एंथुजियास्टिक नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत एंथुजियास्टिक है इस पूरी मीटिंग के अंदर। इस पूरी मीटिंग के अंदर यही है, हाथ पकड़ते हुए बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अमेरिका ने ही यहाँ पर टैरिफ चाइना के ऊपर से कम किए हैं, यानी कि ओवरऑल रूप से इस ट्रेड वॉर को भी अमेरिका हारता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन ग्लोबल अलाई की भी बात करें तो अमेरिका के दुश्मन चाइना के पास में रशिया है, नॉर्थ कोरिया है और अमेरिकन अलाई अब अमेरिका से दूर होना है, जिसकी वजह से अब अगर ईरान और अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से भारत अगर हटता है तो चाइना की प्रेजेंस इन रीजन के अंदर बढ़ेगी। अमेरिकन हेजीमनी तो इस रीजन में यूं भी नहीं बढ़नी, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ा इशू बन सकता है। इसी कारण से अमेरिका ने सोचा कि इंडिया एक बड़ा स्टेबलाइजर हो सकता है, क्योंकि अगर इंडिया ईरान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर रहेगा तो अमेरिका का बेनिफिट रहेगा। और इंडिया को जैसे ही बगराम एयरबेस मिला उसके बाद से अमेरिका को लगा कि चबाहर पोर्ट भी इंडिया के पास में ही रहना चाहिए, यहाँ से सैंक्शन वेवर जो है वो हटना नहीं चाहिए। अगर हटेंगे तो अमेरिका तो देखो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं, इस कारण से ईरान में यूं भी एंटर नहीं कर सकता। तालिबान अफगानिस्तान के अंदर एंटर करने देगा नहीं, और अगर अमेरिका को एंटर करने देगा नहीं तो चाइना वहाँ से डोमिनेट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में चाइना को यहाँ पर काउंटर करने के लिए अमेरिका ने यहाँ पर इंडिया को सैंक्शन वेवर प्रोवाइड किए हैं, और ये सारी चीज़ों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आया है जब हम लोगों ने तालिबान के साथ में मीटिंग की और उसके बाद में भारत को बगराम एयरबेस ऑफर किया गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा सिटन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।